नर्मदेहर। आप देख रहे हैं घर में रखे जाने वाले 2 इंच यानी अंगूठे के आकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, जो माँ नर्मदा है उन्हें भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि उनका हर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाएगा। तभी भगवान शिव के आशीर्वाद के फलस्वरूप माँ नर्मदा से जितने भी शिवलिंग निकलते हैं उन सभी में हर एक शिवलिंग में किसी एक विशेष प्रकार की आकृति बनी हुई होती है। यह जो दिव्य आकृतियाँ निकलती है यह सभी भगवान शिव ने जो माँ नर्मदा को अपनी पुत्री मानकर जो आशीर्वाद दिया था उसी के फलस्वरूप निकलती है। तो दोस्तों, अब आकृतियाँ तो कई सारी निकलती है, लेकिन यहाँ सवाल यह होता है कि हमें घर में कौन सी आकृति वाला शिवलिंग रखना चाहिए तथा कौन सा शिवलिंग सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दुर्लभ आकृतियां होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से चंदन लगा हुआ होता है। एक प्रसिद्ध शिवलिंग है जो कि प्रसिद्ध प्रकार है नर्मदेश्वर का, उनको अर्धनारेश्वर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह जो प्रकार है यह अर्धनारेश्वर प्रकार है। इसके बाद में जो अगला प्रकार है वह है जनेऊधारी शिवलिंग। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी मालाएं बनी हुई होती है, तो इस प्रकार के शिवलिंग को जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अगला जो प्रकार है उस प्रकार को नीलकंठ शिवलिंग कहते हैं। यह कुछ इस तरीके से नीले कलर का शिवलिंग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं, तो इनमें अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई होती है। अब बात करते हैं कि घर में कौन सा शिवलिंग रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे अगर कोई पति पत्नी साथ में डेली पूजा करते हो तो उनके लिए जो कहा जाता है कि अर्धनारेश्वर शिवलिंग सबसे सुंदर रहता है। अगर कोई ब्राह्मण वगैरह जनेऊधारी ब्राह्मण कोई पूजा करता है तो उनके लिए जो जनेऊधारी शिवलिंग होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर कोई किसी रोग से ग्रसित हो तो उसको इस तरीके से नीलकंठ महादेव की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या उसके घर के सदस्य में कोई भी परिवार में किसी बीमारी या रोग से दूषित हो तो उसको इस नीलकंठ शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब इसके बाद में दोस्तों, कई लोगों का यह सवाल होता है कि जो अगर किसी को किसी विशेष काम के लिए नहीं चाहिए, उन्हें अगर अपने घर में सिर्फ सामान्य शिवलिंग रख के पूजा करनी हो, उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी काम की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः अपने घर में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए अगर कोई सा शिवलिंग रखना चाहिए तो वह एकमात्र शिवलिंग जो होता है वह स्वयंभू शिवलिंग होता है। जो स्वयंभू शिवलिंग होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यह शिवलिंग गहरे शहद कलर का शिवलिंग होता है तथा यह घर के लिए अत्यंत ही प्रभावी शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग को घर में स्थापित करने से कुछ ही दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सकारात्मक प्रभाव आने लगते हैं तथा अगर किसी का कोई बिगड़ा काम हो तो बनने लगता है। अगर कोई बिगड़ा काम नहीं भी हो तो सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है तथा यह जो शिवलिंग है यह सभी प्रकार की आने वाली दुर्घटनाओं और संकटों को रोकने में सक्षम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला प्रकार है वह एक महामृत्युंजय होता है, जिनमें कि बीच से मालाएं बनी हुई होती है। वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कई सारे शिवलिंग में लेकर आया हूँ। यह आप देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह महामृत्युंजय शिवलिंग है। इसके बीच में यहाँ से कई सारी ऐसी मालाएं बनना प्रारंभ हुई हैं, तो इस तरीके से इस शिवलिंग को महामृत्युंजय शिवलिंग कहते हैं। यह भी घर के लिए अत्यंत लाभदायक शिवलिंग होता है। इनके अलावा जो प्रकार होते हैं कुछ दुर्लभ प्रकार होते हैं, जैसे जो तिलकधारी होता है, तो उसके अलावा जो होते हैं उसमें त्रिपुंड तिलक लगा होता है जिसमें 3 कलर होते हैं। तो इस तरीके से और भी अन्य शिवलिंग होते हैं, लेकिन अगर कोई सामान्यतः पूजा के लिए चाहिए हो तो उनको सिर्फ स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से अगर कोई सुझाव दूँ तो आप कोई चाहे घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपका कोई काम रुका हुआ हो, किसी भी कारण से अगर आप पूजा करना चाहते हैं भगवान शिव की, या बिना किसी कारण के भी आप सिर्फ नॉर्मल पूजा करना भी चाहते हैं, सिर्फ भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए भी पूजा करना चाहते हैं, तो स्वयंभू शिवलिंग से बेस्ट शिवलिंग नहीं हो सकता। यह एकमात्र शिवलिंग है जो सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट और सबसे अत्यंत प्रभावी शिवलिंग घर के लिए होता है। तो अगर मैं मेरे स्वयं की बात करूं तो हमारे घर में भी हम लोग स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा ही करते हैं।
दोस्तों यह जो सारे शिवलिंग है यह हम माँ नर्मदा के अंदर से निकाल कर लाते हैं तथा जब हम उनको तराशते हैं तो उनमें से कई सारी आकृतियाँ निकलती हैं। जैसे कि आप जो देख रहे हैं इनमें जो कई सारी मालाएं आकृतियाँ निकल कर आई हैं। तो इस तरीके से यह सभी शिवलिंग प्राकृतिक होते हैं। यह जो एक इस प्रकार का शिवलिंग होता है, इनमें बीच में कुछ इस तरीके से यह चिन्ह बना हुआ होता है, ये आप देख सकते हैं। तो यह जो शिवलिंग होता है इसको महाकाल नीलकंठ शिवलिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से कई सारी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ निकलती हैं, उन आकृतियों के हिसाब से उनका नाम होता है। लेकिन अगर सरल शब्दों में अगर पूरा सारांश एक शब्द में कहा जाए तो शिवलिंग सिर्फ नर्मदेश्वर होना चाहिए। किसी भी विशेष प्रकार की आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर शिवलिंग नर्मदेश्वर घर में स्थापित हो जाए तो सभी चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं। उनमें भी अगर स्वयंभू शिवलिंग रख दिया जाए तो कहा जाता है कि सोने में सुहागा जैसा काम हो जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम है पंकज केवट। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भी अपने घर के लिए इस तरीके से शिवलिंग मंगवाना हो या इससे बड़ा मंगवाना हो, क्योंकि घर में यह जो आप देख रहे हैं यह 2 इंच का साइज़ है, यानी कि 2 इंच शिवलिंग और 4 इंच की जलाधारी है। अगर वो तो घर में 2 इंच से लगा के 6 इंच तक का रख सकते हैं। तो आपको घर के लिए या मंदिर के लिए या आप अपने किसी परिजन के नाम से या अपने किसी पूर्वजों के नाम से कहीं पर मंदिर स्थापित करवाना चाहते हो, अपने तरफ से कहीं शिवलिंग स्थापित करवाना चाहते हो, या अपने घर में सामान्य किसी काम के लिए या बिना भगवान शिव के आशीर्वाद, सिर्फ भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए और एक सकारात्मक प्रभाव, एक ऊर्जा के लिए शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो, तो आप निश्चिंत हमारे जो नंबर दिए गए स्क्रीन पर, इन पर संपर्क कर सकते हैं। यह शिवलिंग हम भारत के साथ साथ विदेशों तक हम सभी लोगों के घर तक पहुँचा देते हैं तथा इनमें किसी भी प्रकार से कोई दुविधा नहीं होती। आप जहां से भी यह वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।